हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का 10th लेसन पढ़ेंगे, माई लैंड। माई लैंड मीन्स बच्चों मेरा देश। यह एक कविता है जो आयरलैंड के प्रसिद्ध कवि टॉमस डेविस द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों इसका वर्मर है, टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट देयर कंट्री। कंट्री मीन्स बच्चों देश, थॉट्स मीन्स विचार, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। यानी दोनों दोस्त के अपने देश के प्रति अलग अलग विचार हैं। वन वांट्स टू सर्व हर मदरलैंड आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज। स्टडीज मीन्स बच्चों पढ़ाई लिखाई, कंप्लीट मतलब पूरा करना, मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। यानी एक दोस्त जो है वह अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने देश की सेवा करना चाहता है, यानी अपने मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। The other wants to leave the country and settle in other country and work there। और जो दूसरा दोस्त है वह अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाकर सेटल होना चाहता है और वहां पर उसी देश के लिए काम करना चाहता है। Who in your opinion is better? यानी बच्चों आपके राय में कौन सा दोस्त अच्छा है? पहले वाला जो अपने देश में पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने ही देश की सेवा करना चाहता है, या दूसरा जो अपने देश में पढ़ाई पूरा करने के बाद अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जा करके दूसरे देश की सेवा करता है। गिव रीजन्स फॉर योर ओपिनियन। यानी बच्चों आपको अपना राय कारण के साथ बताना है। यानी यदि पहला वाला दोस्त अच्छा है तो क्यों अच्छा है, अगर दूसरे दोस्त की विचार अच्छी है यानी दूसरा दोस्त अच्छा है तो कैसे अच्छा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग का पोयम है जो 5 खंडों में लिखा गया है। पहला खंड और ये दूसरा खंड है और ये तीसरा खंड, चौथा खंड और ये 5वां खंड है। तो बच्चों हम लोग का पहला खंड है, सी इज अ रिच एंड रेयर लैंड। रेयर मीन्स बच्चों दुर्लभ, रिच मीन्स समृद्ध, संपन्न, और सी यहाँ कभी अपने देश की धरती के लिए प्रयोग करता है तो कभी कहता है कि उसके देश की धरती संपन्न और दुर्लभ है। संपन्न यानी बच्चों वहाँ की धरती उपजाऊ है और खनिज संपदा से भरपूर है, यानी हर तरह से समृद्ध है। इसलिए कभी कहता है कि उसके देश के जैसा कोई देश नहीं है, यानी दुर्लभ है। ओ सीज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। फेयर मीन्स बच्चों साफ सुथरा और फ्रेश मीन्स ताज़ा, स्वच्छ। यानी कभी कहता है कि उसके देश की धरती स्वच्छ और सुंदर है। स्वच्छ मतलब जहाँ पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वहाँ की धरती स्वाभाविक रूप से सुंदर ही होंगी। सी इज अ डियर एंड रेयर लैंड। रेयर मीन्स दुर्लभ और डियर मीन्स प्यारा। यानी बच्चों कभी को उसके देश की धरती उसे बहुत प्यारी लगती है, इसलिए वह कहता है ऐसा देश शायद ही कहीं होगा, यानी ऐसा देश मिलना दुर्लभ है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। नेटिव लैंड मीन्स बच्चों जन्मभूमि, और उसका देश उसकी जन्मभूमि है। यानी बच्चों पहले खंड में कवि अपने देश की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसका देश समृद्ध, स्वच्छ, सुंदर और बहुत प्यारा है, इसलिए कहीं ऐसा देश मिलना मुश्किल है। इसके बाद दूसरा खंड है, नो मैन देन हर्ष ब्रेवर। ब्रेवर मीन्स बच्चों बहादुर। हर्ष यहाँ अपने देश की धरती के लिए प्रयोग करता है कवि, और नो मैन मीन्स कोई नहीं। यानी कवि कहता है कि उसके देश के लोगों के जैसा बहादुर कोई नहीं है। हर मीन्स हर्ट, नेवर, वेवर। बच्चों ये नेवर का शॉर्ट रूप है, नेयर। वेवर मीन्स हिचकिचाना या संकुचित होना, संकोच होना। यानी कवि कहता है कि उसके देश की औरतों का भी हृदय कभी हिचकिचाता नहीं है,
यानी औरतें भी पुरुषों की तरह बहादुर होती हैं और अपने देश की रक्षा करते हुए मर मिटने को तैयार रहती हैं। आइड फ्रीली डाई टू सेव हर। सेव मीन्स बच्चों सेवा करना, डाई मीन्स मरना, फ्रीली मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक, और ये आइड यानी आई प्लस वुड यानी आई और वुड का शॉर्ट रूप है। यानी कवि कहता है ऐसे दुर्लभ देश के लिए वह स्वतंत्र रूप से सेवा करते हुए मर जाना अच्छा समझता है। एंड थिंक माई लॉट डिवाइन। डिवाइन मीन्स बच्चों दैवीय या पवित्र, और लॉट मीन्स भाग्य। कवि कहता है कि ऐसे देश की सेवा करते हुए मर जाना अपने भाग्य को वह पवित्र समझता है। यानी ऐसे देश की सेवा करते हुए मर जाना कवि अपने भाग्य को पवित्र समझता है। तो बच्चों दूसरे खंड में कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति उतना बहादुर नहीं है जितना कि उसके देश के लोग। वहाँ की महिलाएं भी पुरुषों की तरह बहादुर होती हैं और देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार रहती हैं, और ऐसे देश की सेवा करते हुए मर जाना कवि अपने आप को भाग्यशाली समझता है। इसके बाद बच्चों हम लोग का तीसरा खंड है, सी इज नॉट अ डॉल और कोल्ड लैंड। कोल्ड मीन्स बच्चों रूखा या निरुत्साहित, और डल मीन्स भद्दा। यानी कवि कहता है कि उसके देश की धरती भद्दा या निरुत्साहित नहीं है, यानी बंजर नहीं है। नो सीज वार्म एंड बोल्ड लैंड। बोल्ड मीन्स साहसी और वर्म मीन्स उत्साहित या गर्म। वह कहता है कि उसके देश की धरती उत्साहित और साहसी है, यानी वह अनाज उगाकर अपने सपूतों का भरण पोषण करने का साहस रखती है। ओ सी इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड। कवि कहता है उसका देश सच्चा और प्राचीन है। ट्रू मीन्स सच्चा और ओल्ड मीन्स पुराना या प्राचीन। कवि कहता है कि उसका देश सच्चा और प्राचीन है, यानी उसके देश का अपना एक अलग पहचान है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। कवि कहता है उसका देश उसकी जन्मभूमि है। यानी बच्चों कवि तीसरे खंड में कहता है कि उसका देश भद्दा या निरुत्साहित नहीं है, उसका देश उत्साहित, साहसी, सच्चा और प्राचीन है। उसका देश उसकी जन्मभूमि है। इसके बाद चौथा खंड है, कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर। गार्ड मीन्स बच्चों रक्षा करना, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, एवर मीन्स सदा। यानी चौथे खंड में कवि कहता है कि सुंदरता उसके देश की रक्षा करती है। सुंदरता मतलब बच्चों वहाँ के लोगों का आपसी प्रेम, वहाँ के लोगों का अपने देश के प्रति एकता, यही किसी देश की सुंदरता होती है। इसलिए कवि कहता है उसके देश की सुंदरता ही उसके देश की रक्षा करती है। एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर। रिवार्ड मीन्स बच्चों पुरस्कार। कवि कहता है कि सद्गुण, वर्च्यू मीन्स सद्गुण या नैतिक गुण भी होता है। कवि कहता है कि सद्गुण यानी नैतिक गुण इसे पुरस्कृत करते हैं। नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, नो फ्रेंड विद इन इट पाइन। पाइन मीन्स बच्चों चिंतित या दुखित। यानी कवि कहता है कि कोई भी दुश्मन उसके देश की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। बॉर्डर मीन्स सीमा और क्रॉस मीन्स प्रवेश करना। फो मीन्स दुश्मन। कवि कहता है कि उसके देश में कोई भी दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता है। विद इन यानी देश के अंदर। कवि कहता है कि और कोई भी दोस्त उसके देश के अंदर चिंतित या दुखित नहीं रह सकता है। तो बच्चों पांचवा खंड है हम लोगों का, ओ सीज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। यानी फिर पांचवें खंड में यानी अंतिम खंड में कवि कहता है कि उसके देश की धरती हरी भरी, स्वच्छ और सुंदर है। ओ सीज रेयर एंड ट्रू लैंड। उसके देश की धरती दुर्लभ और सच्ची है। ये सीज रेयर एंड फेयर लैंड। कवि फिर कहता है हाँ उसके देश की धरती दुर्लभ और सच्ची है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। उसका देश उसकी जन्मभूमि है। तो बच्चों
ये कविता था हम लोगों का माई लैंड, जो टॉमस डेविस द्वारा लिखी गई थी। और इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी सोच भी अपने देश के प्रति ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वे भी पढ़ सके, समझ सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।